चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। पीएम ने 3 देशों का जो दौरा था वो रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक भी खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने 3 देशों का जो दौरा था उन दौरों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की जो बैठक चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, बैठक को लेकर क्या कुछ अब अपडेट मिल पा रहा है? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है जो कि अब खत्म हो चुकी है पीएम की अध्यक्षता में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने एक के बाद एक सबूत दिखाए हैं और कैसे स्ट्राइक को अंजाम दिया, ये ब्रीफिंग भी की गई है सेना की ओर से, विदेश सचिव की ओर से, और कैबिनेट बैठक भी हुई। कैबिनेट बैठक के बाद अलग से बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जो आतंकी मसूद अजहर, उसके परिवार के करीब 10 लोग इस स्ट्राइक में मारे, ये जानकारी मिली है। तो अब आगे के एक्शन को लेकर और आगे जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। अगर कोई हरकत की तो फिर कार्रवाई की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दी है। किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, ये सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग करते हुए जानकारी दी। आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, ये जानकारी दी गई। तो पूरी तरीके से पूरी डिटेल्स साझा की गई है। 1:05 पर देर रात इस हमले को भारत की सेना ने जाबाजी के साथ अंजाम दिया और इसमें करीब 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चला और इसमें जो आतंकी ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए गए हैं। तो अब एक्शन जो है ऑपरेशनल बैठकों का वो देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की है। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस लगातार संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर लगातार बैठकों के दौर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रदीप, पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर जो आ रहे थे वो दौरा भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित दौरा था वो नॉर्वे का दौरा था। इसके अलावा क्रोएशिया जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि ये स्थगित हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ऑपरेशन है आतंक के खिलाफ वो देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर नजरें जो थी, जिस तरीके से आगे की कोर्स ऑफ एक्शन को तय करना है, निर्णय लेने हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और इसी के मद्देनजर ये बताया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर ये दौरा रद्द हो गया है, स्थगित हो गया है। इस तरह की जानकारी मिल रही है और औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी के साथ जिस तरीके से आतंक को माकूल जवाब दिया गया है, तो पूरी तरीके से पूरी आगे की रणनीति प्रधानमंत्री की अगुवाई में बनाई जा रही है। वो लगातार बैठक कर रही हैं और इस कड़ी में ये जरूरी है कि वो देश में बने रहें, और इसलिए फिलहाल विदेशी दौरे को यहाँ स्थगित करने की जानकारी मिल रही है। 3 देशों के दौरे पर जाने वाले थे प्रधानमंत्री। मई में ये तारीखें तय हो रही थी, लेकिन इसकी जानकारी साझा नहीं की गई थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल गई फिलहाल ये दौरा स्थगित हो जाएगा। तो चूंकि जानकारी औपचारिक तौर पर पहले से ही साझा नहीं की गई थी, तो ये नहीं कह सकते कि दौरा रद्द कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसकी औपचारिक जानकारी बाद में विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की जाएगी, क्योंकि जो आतंकी मॉड्यूल और पाकिस्तान का जो सिस्टम है पनाह देने का आतंक को, उसको ध्वस्त किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई सेना की ओर से की गई है।
लिहाजा बौखलाया वो पाकिस्तान क्या आगे का कदम उठा सकता है, पूरा अध्ययन किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की ओर से कोई नापाक कोशिश की जाती है तो उसका माकूल जवाब, जोरदार जवाब दिया जाएगा। ये रणनीति बन चुकी है। अब बिल्कुल, और सुबह जिस तरह से देखिए कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री थे उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि भारत इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं वो रोक दे, हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का रिवर्ट बैक नहीं किया जाएगा। तो ये जो बयान है वो साफ तौर से दर्शाता है कि पाक कहीं ना कहीं अब डरा और सहमा हुआ है। देखिए बिल्कुल, और भारत ने साफ किया है कि उसने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, आतंक के खिलाफ एक बड़ा मैसेज दिया है। और ऐसे में जो सैन्य ठिकाने अगर टारगेट होते तो कहीं ना कहीं ये मैसेज अलग तरह का होता, लेकिन फिलहाल भारत ने सिर्फ जो आतंक को संरक्षण देते हैं और जो उनके आका हैं उनके ठिकानों को टारगेट कर आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई वो शुरू की है। और ऐसे में आने वाले दिनों में भी अगर उसको महसूस होगा अपनी सुरक्षा के मद्देनजर जहां पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बुनी जाती हैं तो वो टारगेट हिट किया जाएगा। ये ऑप्शन खुले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑप्शन ये वार है आतंकी ठिकानों पर। और इसीलिए ये कहना भारत की ओर से कि यहाँ पर ये कार्रवाई पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ नहीं हुई है या सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है, अपने आप में बड़ा मैसेज है कि फिलहाल बड़े टकराव से परहेज करते हुए सिर्फ लक्ष्य टारगेट को हिट किया गया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और ये अपने आप में बड़ा मैसेज है कि भारत ने आतंक को एक बड़ा जवाब दिया है। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई पर नजरें लगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें ये बताया जा रहा है कश्मीर, पीओके और पाकिस्तान दोनों में स्थित 9 ठिकानों पर रात में हमला किया गया। और सटीक अभियान में निशाना बनाए गए ठिकानों में जो कुछ जगह थी उनको चिन्हित किया गया था और उन पर ही हमला किया गया। देखिए बिल्कुल, अगर कोई आगे की हरकत होती है तो यहाँ पर चेतावनी भारत की ओर से। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अपडेट्स मिले हैं वो बिल्कुल खास तौर से लश्कर के जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए गए हैं, हिजबुल्लाह के ठिकाने, इसके अलावा जो इंडियन मुजाहिदीन के ठिकाने उसको टारगेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिसे प्रमुख मोहम्मद मसूद अजहर है खुद वो ये कह रहा है कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुख जाहिर किया उसने, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसने ये भी कहा है कि इस हमले में मैं भी मारा जाता हूँ तो अच्छा होता। यानी अब जब अपना परिवार पर बनी है तब उसको याद आ रही है, जबकि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया भारत के तब निश्चित तौर पर वो बढ़ चढ़ कर बातें करता था। लेकिन अब आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है ऑपरेशन सिंदूर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ेगा ये कहा जा रहा है। तो लगातार अपडेट मिल रहे हैं इस आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन है भारत का वो जो शुरू किया गया है और इसके बाद बैठक के दौर देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार अपडेट मिल रही हैं और आने वाले दिनों में अगर कोई भी पाकिस्तान की ओर से गलत हरकत की जाती है तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस जवाब को देखते हुए ये साफ तौर से जाहिर हो गया कि भारत ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। और जैसा कि आपने जिक्र भी अभी किया था आतंकी मसूद अजहर का, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जरूर ये रियलाइज होगा कि औरों की भी जिंदगी होती है। जिस तरह से कई मासूमों की जान चली गई, पहलगाम में 26 लोगों की जान गई है और अब अपने परिवार के लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और उसकी तरफ से चिट्ठी जारी करते हुए ये कहा गया है कि काश मैं भी इसमें मारा जाता। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आतंक को जवाब दिया है भारत ने और इसमें आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया है, न सिर्फ पीओके के बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर और वहां पर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, हिट किया गया। और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो मोस्ट वांटेड आतंकी है मसूद अजहर, उसके परिवार के करीब 14 सदस्य वो मारे गए हैं। तो अब उसको दर्द महसूस हो रहा है, फूट फूट कर रोया है आतंकी मसूद अजहर, ये बताया जा रहा है और ये जानकारी भी है। तो ये जो है कि देर सवेर वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन आतंक को एक करारा जवाब, एक बड़ा जवाब ये माना जा रहा है। लिहाजा निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकी के आका जब उनके परिवार के लोग इस हमले में मारे गए तो वो दुख जाहिर कर रही हैं।
प्रदीप, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जी। जो पिन पॉइंट अटैक भारत ने किया है उसका दर्द बनकर उभर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक माकूल जवाब और एक स्ट्रैटेजी के तहत एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिस तरह से डरा और सहमा हुआ है, लगातार बयान, चाहे रक्षा मंत्री की पाकिस्तान की बात कर ले, इसके बाद एक एक करके बयान भी सामने आ रहे हैं सबके। और देखिए, बिल्कुल लगातार पाकिस्तान के ओर से उनके नेता वो बयान दे रहे हैं, डरे हुए समय में पाकिस्तान की ओर से उनके नेताओं के बयान अब देखने को मिल रहे हैं। और ख्वाजा अब्बास का भी बयान आया है जिसमें युद्ध विराम की बात कही गई है। तो ये जरूर है कि पाकिस्तान अब एक बड़ा टकराव मोल नहीं लेगा भारत के साथ, ऐसा दिखाई देता है। ये भी नजर आया कि भारत के जो जवाबी वार का जो इंतजार था पाकिस्तान को कि वो देर सवेर होगा, आखिरकार वो हो गया और भारत ने अपने लक्षित टारगेट को हासिल किया है, जो आतंकवाद के खिलाफ टारगेट किया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है भारत की ओर से। अब अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ भी यहाँ पर जवाबी पलटवार होता है तो उसका जोरदार जवाब होगा। पाकिस्तान इस बात को समझता है और इसीलिए अब वो समन का बयान देने पर उतर आया है, ये दिखाई देता है। फिलहाल आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भारत ने छेड़ दी है और इसी के साथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहरहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी चर्चा करेंगे।